नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि कोई एक दिन ऐसा हो सकता है जिसके दिन हम ध्यान करें और सर्वश्रेष्ठ ध्यान लग जाए। हाँ, ऐसा एक दिन होता है, लेकिन वो दिन किस तरह से होता है, कब होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मांड से एक सतत विश्व शक्ति पृथ्वी पर आती रहती है, रोज सुबह 4 से 6 के बीच में, जिसको शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। उसके अंदर वो विश्व शक्ति रोज पृथ्वी पर आती है और पूरी पृथ्वी पर फैलती है। पर ज्यादातर दिन असंतुलन की स्थिति में होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 21 जून को दुनिया का सबसे बड़ा दिन होता है, पर सबसे छोटी रात्रि होती है। इसी तरह से 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात्रि होती है, छोटे दिन होते हैं, पर दोनों संतुलन मात्रा में कभी नहीं होते। तो जिस दिन और रात्रि समान हो जाते हैं, उस दिन ये ऊर्जाएं पूरी पृथ्वी पर समान रूप से बहती है। तो वो दिन कौन सा होता है जानते हो? इंडिया में उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उस दिन इंडिया में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी है और साथ में पौराणिक एक कथा भी जुड़ी हुई है। इसके अंदर ऐसा होता है, जब ब्रह्मांड की शुरुआत के अंदर, जब ब्रह्मांड भी नहीं बना था, तब देवता ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो ब्रह्मांड का सर्जन हो चुका था। तब उनको पता नहीं चला कि ब्रह्मांड किसने सर्जन किया है और मुझे किसने बनाया है। तब उन्होंने देखा कि वो एक कमल की पंखुड़ियों पर बैठे थे। तब वो नीचे से एक नाल जा रही थी, तो वो नीचे उतरे कमल में से, और नीचे से नाल से होते हुए देखा तो वहां पे नीचे गर्भोदकशाही विष्णु विराजमान थे। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हो, मैं आपसे पुराना हूं, मैंने ही ब्रह्मांड का सर्जन किया है। तो विष्णु बोले, आप मेरे नाभि में से उत्पन्न हुए, मैंने आपका और ब्रह्मांड का सर्जन किया। तो आपस में उन दोनों के बीच में बहस हुई। अचानक बीच में एक एक आग का खंभा प्रकट हो गया। आग का खंभा एकदम ऊपर अनंत तक था, नीचे अनंत तक था। तब ऐसा डिसाइड हुआ, जो इस खंभे के छोर तक जाके आएगा और वापस आएगा, बताएगा कि छोर पे क्या है, तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो विष्णु वराह का रूप लेके नीचे जाते हैं और ब्रह्मा हंस का रूप लेके ऊपर जाते। दोनों ही वापस आते, लेकिन किसी को भी ये अंत छोड़ नहीं मिलता। तब अचानक खंभे में से आवाज आने लगती है। तो वो देखते हैं, खंभे में से आवाज आती है। वहां पे अचानक महासदाशिव शिव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, मैं ही ब्रह्मांड का शुरुआत करने वाला हूँ, मैं ही ब्रह्मांड को चलाता हूँ, मेरे द्वारा ही ब्रह्मांड नष्ट होता है। तब वो दोनों ही देवता विष्णु और ब्रह्मा शिव जी की स्तुति गाने लगे। उसी दिन को महाशिवरात्रि कहा गया है। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें आखिर करना क्या? तो उस दिन हमें कुछ भी नहीं करना है। वो लोग पूरे दिन को शिव दिन मना के अपना आनंद व्यक्त करते हैं, लेकिन असल में उस रात को जागना होता है, पूरी रात जागनी होती है। तब सुबह 6 बजे तक पूरी रात एक विश्व शक्ति पूरी पृथ्वी में समान रूप से बहती है। पृथ्वी के कोई भी कोने में आप हो, वो ऊर्जा एकदम समान रूप से प्रत्येक जीव मात्र को महसूस होती है। जो भी समझदार है उस रात को सोएगा नहीं, पूरी रात जागेगा, क्योंकि उस दिन इंसान का स्पाइनल कोड सीधा रखना होता है। जो इंसान पूरी रात स्पाइनल कोड सीधा रख पाता है, तो उसको अद्भुत ऊर्जाएं महसूस होती है। तो शिवरात्रि रात का त्योहार है, जिसपे रात को जागना होता है। अगर कोई इंसान रात को पूरी तरह से जागता है, तो शिवरात्रि के रात को उसको अद्भुत ऊर्जाएं महसूस होती है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।